माह रबी नूर की जब तारीख आती है हर सुन्नी मचल जाया करता है। माह रबी नूर की 12 तारीख आती है, हर सुन्नी की बस्तियां जगमग जगमग क्या करती है। कोई तो लाइट का इंतजाम करता है, कोई तो प्रोग्राम का इंतजाम करता है। यार क्यों ना करे प्यारे, ये अल्लाह का महबूब क़यामत का दिन है, क्यों इस खुशियों का इजहार ना करे। इमामुल अंबिया की विलादत का दिन है। अल्लाहु अकबर, जो नबी दुनिया में न आया, अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक के आने की बशारत पेश करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आका के आने की बशारत पेश की। हजरत यूसुफ जमालुल्लाह ने प्यारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत पेश की। यार कौन नबी है, अभी मक्के में मेरा नबी पैदा भी ना हुआ, अभी मक्के की वादियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम न पड़े, उससे कबल के हालात सुनो। मक्के कितने बुरे हालात थे, मक्के कितने शदीद हालात थे, मक्के कितने खतरनाक हालात थे, मक्के के हालात इतने गजबनाक हालात थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत अभी पैदा ना हुए, उससे पहले के हालात सुन लो। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता, लोग उसे मनहूस समझा करते थे। किसी के मकान में अगर बेटियों का जन्म हो जाया करता, लोग उसे गिरी नजर से देखा करते थे। अगर किसी के मकान में बेटियों की आमद हो जाया करती थी, लोग उसे गिरी नजर से देखा करते थे। अल्लाहु अकबर, मेरे आका अभी मक्के में तशरीफ न लाए, एक दूसरे के खून की होली खेली जा रही है। उस वक्त कुफ्र ही कुफ्र था, ईमान की कोई किरण भी बाकी ना रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब दुनिया से उठा लिया, 571 साल के बाद अल्लाह ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मक्का की वादियों में, मक्का की हसीन गलियों में, जनाबे आमिना के शुमे अतहर से मक्का की वादियों में पैदा फरमाया था। उससे कबल के हालात सुनो। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, लोग उसकी झोपड़ी अलग डाल दिया करते थे, लोग उसका मकान अलग डाल दिया करते थे, लोग उसके लिए खाने का इंतजाम अलग किया करते थे। क्योंकि उसका शोहर इंतकाल कर गया, लोग उसको बड़ी बुरी नजर से देखा करते थे। खाने की तश्तरी अलग होती और उन्हीं के लिए बिस्तर अलग हुआ करता था। अल्लाह अकबर, किसी के मकान में बेटियां पैदा हो जाया करती थी, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोड़ कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में गाड़ दिया करते थे। आए मिल्लत की बेटियों, आज तुम्हारा इस्लाम के अंदर, आज दुनिया में तुम्हारी इज्जत और आबरू सलामत है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है। आज तुम्हारे सरों पे दुपट्टा सलामत है, ये तुम्हारे रुपए का, तुम्हारे पैसों का नतीजा नहीं है। आज तुम्हारी आबरू सलामत है, तुम्हारा वकार सलामत है। अगर तुम्हारी इज्जत को बताया तो मुस्तफ़ा ने बताया है, तुम्हारी आबरू को बचाया है तो आमिना के लाल ने बचाया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका जब मक्के की वादियों में पैदा हुए, मक्के की हसीन गलियों में जब पैदा होने वाले थे, अल्लाह अकबर, सारे के सारे लोग अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबे दार फानी में ना मबऊस हुए, दुनिया में ना पैदा हुए। अल्लाह अकबर, हदीस कुदसी के अल्फाज सुनो, लौला लमा अज़हरतु रुबूबिया, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता, तुमको पैदा करना मकसूद ना होता, मंजूर ना होता, मैं अपने आप को रब ना कहलाता। मिल्लत का नौजवानों कुर्बान हो जाओ आका की विलादत के दिन के ऊपर, मिल्लत का नौजवानों कुर्बान हो जाओ मुस्तफ़ा के यौम विलादत के दिन पर। आज लोग कुछ कह दिया करते हैं, आका का मिलाद ना मनाया जाए, आका का जश्न ना मनाया जाए, यौम विलादत ना मनाया जाए। तुम्हें पता है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब मक्का छोड़ा था, मदीने वाले को पता चला, मदीने के अफरादों को मालूम हुआ मुस्तफ़ा मदीने तशरीफ लाने वाले हैं। हदीस के जुमले बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब मदीने जाने का इरादा फरमाया, मदीने वालों को इत्तला मिल गई, मदीने वालों को खबर मिल चुकी थी, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान आने वाले हैं, सज्जदा फातिमा के बाबा हमारे दरमियान आने वाले हैं, नाना हमारे दरमियान आने वाले हैं। तो हदीस पाक के जुमले सुनो। मदीने के लोग सुबह सुबह खाना बना लिया करते थे, इतनी जल्दी खाना बना लिया करते थे, बस्ती के बाहर निकल कर जाया करते थे, न जाने मुस्तफ़ा किस सड़क से आ जाए, न जाने मुस्तफ़ा किस गली से मदीने में आ जाए। यार जिसको मदीना कहा जाता है, शार लोग दुआ करते हैं, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी
बड़ी रहमत बरसती है। इसका नाम मदीना मदीना नहीं था। जब मेरे आका ने जब इस वादी में कदम रखा, नूर वाले कदम मदीने की वादियों में रखा, इसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा हो गया। इससे पहले जब मेरे और आपके नबी ने मदीने की गलियों में कदम ना रखा था, मदीने जैसे शहर को यसरफ कहा जाता था, बीमारियों का घर कहा जाता था। अल्लाह अकबर। मेरा और आपका नबी आया, आदम अलैहिस्सलाम ने बशारत पेश की, नूह अलैहिस्सलाम ने खबर पेश की, यूसुफ जमालुल्लाह ने बताया एक नबी ऐसा आएगा जो इमामुल अंबिया होगा, एक नबी ऐसा आएगा जो नबियों का सरदार होगा, एक नबी ऐसा आएगा, एक अंतिम महर्षि ऐसा आएगा जो तमाम आलम का पालनहार होगा। वो रब होगा, ये रब रब्बुल आलमीन होगा, ये रहमतुल लिल आलमीन होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के आने की तारीफ कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। मेरे आका के आने की तारीफ कुरान के अल्फाज बयान करते हैं, कुरान के तमाम हुरूफ मेरे आका के आने की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर। अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आ गया, बे ने कहा बेसहारों का सहारा आ गया, ते ने कहा ताजदारे अंबिया आ गया, से ने कहा साक़िबे समा आ गया, जीम ने कहा जिहालत को दूर करने वाला नबी आ गया, हा ने कहा हबीबे खुदा आ गया, खा ने कहा खैरुल वरा आ गया, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाला नबी आ गया, जाल ने कहा ज़ख़ीरे कायनात आ गया, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, सा ने कहा ज़मीन व आसमान का पैकर आ गया, सीन ने कहा सरवरे दो जहान आ गया, बड़ी शीन ने कहा शहंशाह दो जहान आ गया, साद ने कहा सादिकुल अमीन आ गया, बाद ने कहा ज़ामिन जन्नत आ गया, ताने का ताहा की सीरत वाला नबी आ गया, सोने का जुल्मत का अंधेरा मिटाने वाला नबी आ गया, आइन ने कहा इबादत का तरीका बदलाने वाला नबी आ गया, गैन ने कहा गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला नबी आ गया, पाने का फिक्र उम्मत में रोने वाला नबी आ गया, काफ ने कहा कौसर पिलाने वाला नबी आ गया, बड़े काफ ने कहा कुरान लाने वाला नबी आ गया, लाम ने कहा लुत्फ़ो इनायत का मिंबर आ गया, मीम ने कहा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला नबी आ गया, नून ने कहा नूरानी जुल्फ़ों वाला नबी आ गया, वाव ने कहा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, या ने कहा यक्तानों की शान वाला नबी आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जोर से बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, दबाओ से दबाओ। यानी गायकानों की शान वाला नबी आ गया, इसलिए मेरे दिल कहता है सरकार की आमद का, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, दुख दर्द भला जाकर हम किससे कहें ख्वाजा, तड़प बोल दे सुभान अल्लाह। दुख दर्द भला जाकर हम किससे कहें ख्वाजा, तुम हिंद के राजा हो, तुम हिंद के राजा हो, हर ये मुल्क तुम्हारा है, तुम हिंद के राजा हो, ये मुल्क तुम्हारा है, मुल्क तुम्हारा है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, जहाँ तारीख था जुल्मत का दाता, सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत का दाता, सख्त काला था,
अरे कोई परदेस क्या निकला, कोई परदेस क्या निकला कि घर घर में उजाला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था, अरे कोई परदेस क्या निकला, हाँ कोई परदेस क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और नबी का मिलाद सुनो मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब में आई, फरमाया मेरे शौहर मक्के के हालात बड़े अजीब है, मक्के का तरीका बड़ा अलग है, मक्के का माहौल बड़ा अलग है। सरकार के दादा ने सरकार की दादी से कहा मक्के का माहौल कौन सा अलग है। सरकार की दादी फरमाती है मक्के का दस्तूर अलग है, मक्के का तरीका अलग है, मक्के का माहौल अलग है। आए मेरे शौहर, अब बेटी आमिना से कह दो जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है वो अजब अजब अंदाज के कपड़े नहीं पहना करती, अच्छी अच्छी खुशबू नहीं लगाया करती। सरकार के दादा सरकार की दादी से फरमाते हैं तू औरत जात है, जा बेटी आमिना से कह दे जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए वो औरत अजब अजब अंदाज के कपड़े नहीं पहना करती, अच्छी अच्छी खुशबू नहीं लगाया करती। अल्लाह अकबर। सरकार की दादी फरमाती है मेरे शौहर मैं बेटी आमिना के पास जाती हूँ, लाओ बेटी आमिना से मना कर दूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, मेरी जरूरत नहीं होती है मैं बेटी आमिना से हम कलाम हो जाऊं, बेटी आमिना पे मैं बेटी आमिना को मना कर दूं। अल्लाह अकबर। सरकार के दादा फरमाते हैं तो और जात जा आमिना से जाकर मना कर दे, अच्छे अच्छे कपड़े ना पहना करे, अजब अजब अंदाज की खुशबू ना लगाया करे। सरकार की दादी फरमाती जब बेटी आमिना के करीब में जाते हो सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे आमिना, सरकार की अम्मी हजरत आमिना, आमिना का माना आता है शांति वाली, आमिना का माना अमन करने वाली। अल्लाह अकबर। इसलिए इमामुल अंबिया ने हमने करने वाली के शिकम में जलवागर हुए, हमने वाली को अपनी माँ चुना है, हमने वाली को अपनी वालिदा कहा है। सरकार की अम्मी हजरत आमिना के पास जाती हूँ, सरकार की दादी फरमाती जब बेटी आमिना के पास जाती हूँ मेरी जरूरत नहीं पड़ती है, मेरी जरूरत नहीं पड़ती है, मेरी जबान पे ताकत, मेरी जबान से ताकत नहीं निकलती है, मेरे मुँह से अल्फाज नहीं निकलते हैं कि बेटी आमिना को मना कर दूं। सरकार के दादा जनाबे आमिना के पास तशरीफ ले जाते हैं, सज्जदा आमिना के करीब में जाते हैं। कौन गया? सरकार के दादा गए। फरमाते बेटी आमिना मक्के का माहौल अलग है, मक्के का तरीका अलग है, मक्के का ढंग अलग है, मक्के का सलूक अलग है, मक्के का तरीका अलग है। जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए वो अजब अजब अंदाज की खुशबू, अजब अजब अंदाज के कपड़े नहीं पहना करती, अजब अजब अंदाज की खुशबू नहीं लगाया करती। जब सरकार के दादा ने सरकार की अम्मी हजरत आमिना से कहा बेटी अच्छे अच्छे कपड़े ना पहना करो, अच्छी अच्छी खुशबू ना लगाया करो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा सरकार की अम्मी की आंखें इश्कबार हो जाती है, फरमाती हूँ अब्बा जी मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहना करती हूँ, अच्छी अच्छी खुशबू भी नहीं लगाया करती हूँ। हजरत आमिना फरमाती है, हजरत आमिना की ज़बानी सुनो, हजरत आमिना फरमाती मेरी आंखें इश्कबार हो जाती है। हजरत आमिना फरमाती है सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, सरकार के दादा से फरमाती हैं ऐ मेरे अब्बा आप जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है आमिना की कैफियत बदल गई, आमिना का तरीका बदल गया, आमिना का माहौल बदल गया। अब्बा जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है अब्बा आमिना का माहौल बदल गया, आमिना के अंदर पावर बढ़ गया। आमिना जिस जमीन पर थूक देती है रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ उस जमीन का टुकड़ा खुशबूदार हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। उस जमीन का टुकड़ा खुशबूदार हो जाता है।
हजरत आमिना फरमाती वो जमीन का टुकड़ा खुशबूदार हो जाता है। सैयदा आमिना की ज़बानी सुनो, सरकार की अम्मी का कौल सुनो। हजरत आमिना फरमाती है जब मैं बंजर जमीन पर कदम रखती हूँ फौरन उस जमीन को हरी भरी कर दिया जाता है। जब मैं पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ तो चोट पहाड़ की चोटियों से आवाज आती है, ऐ नबी की अम्मी तुझे सलाम हो, ऐ नबी की अम्मी तुझे सलाम हो। जब बंजर जमीन पर कदम रखती हूँ जमीन हरी भरी हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। ये सरकार हजरत आमिना के शिकम में जलवागर है, अल्लाह के रसूल जनाब आमिना के पेट में जलवागर है। अल्लाह अकबर। अभी अल्लाह के रसूल दुनिया में न आए, हजरत आमिना की करामतें सुनो, हजरत आमिना का हाल सुनो, हजरत आमिना की कैफियत सुनो। हजरत आमिना फरमाती है अब्बा जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है आमिना की कैफियत बदल गई है, आमिना का माहौल बदल गया है, आमिना का सलीका बदल गया है। आमिना अगर खारदार कुएं के अंदर थूक देती है, आमिना की थूक की बरकत से अल्लाह उस खारे पानी को मीठा बना उस खारे कुएं को भी मीठा बना दिया करता है। हजरत आमिना की ज़बानी सुनो, सरकार की अम्मी का कौल सुनो। सरकार की अम्मी फरमाती रात के 12 बजे के बाद जब दर्द से होना शुरू हुआ, दर्द विलादत होना शुरू हुआ, इसलिए मेरा दिल कहा हो सलाम तुझ पर भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। क्या बात, वाह वाह। हो जाओ सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम तुझ पर भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। सलाम तुझ पर भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। सरकार की आमिना फरमाती रात के 12 बजे के बाद जब दर्द विलादत होना शुरू हुआ, दर्द से होना शुरू हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए निकल चुके थे। ना कोई दाई थी ना कोई माई थी, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल पहले हो चुका था। अल्लाह अकबर। उस औरत से हाल मालूम करो जो औरत हमल से हो, उसका शौहर इंतकाल कर जाए, उस औरत से पूछो तुम्हारा हाल क्या है। बड़ी गमज़दा हुआ करती है, बड़ी परेशान हुआ करती है। हजरत आमिना फरमाती रात के 12 बजे के बाद जब दर्द से होना शुरू हुआ, मेरे पास कोई नहीं था। सरकार की अम्मी फरमाती मेरी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, फरमाया जा दाई मक्के चली जा, दाया का इंतजाम कर, दाया का इंतजाम कर, बच्चे की विलादत होने वाली है। सरकार की अम्मी फरमाती है मैंने अपने रिश्तेदार खातून को बुलाया, मक्के में दाइयों के मकान पर भेजा। वो रिश्तेदार खातून पहली दाया के मकान पर पहुंची, कहा चलो अब्दुल्ला के मकान पर चलो, अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर चलो, उसके मकान में बेटा पैदा होने वाला है। अल्लाह अकबर। उसके मकान में बेटा पैदा होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरन कबीरा। पहले दाया ने मना कर दिया, दूसरी दाया के मकान पर पहुंची, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी
तीसरी दाया के मकान पर पहुंची, तीसरी दाया ने मना कर दिया। चौथी दाया के मकान पर पहुंची, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे आका की अम्मी की दूर की रिश्तेदार खातून ने पूछा, है मक्के की दाया, तुमने नबी के मकान में जाने से मना क्यों कर दिया है? अब्दुल्ला के मकान में जाने से इनकार क्यों कर दिया है? अब्दुल मुत्तलिब के मकान में जाने से इनकार क्यों कर दिया है? तब मक्के की तमाम दाया एक जबान होकर बोली, वो तो यतीम बच्चा होने वाला है, उसका तो वालिद भी नहीं है, मुझे इनाम से कौन नवाजेगा, मुझे अशरफियाँ कौन देगा, मुझे दिनारों से कौन नवाजेगा, मुझे इनामो इकराम से कौन नवाजेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार की अम्मी फरमाती है, मेरे रिश्तेदार खातून मेरे करीब में पलट कर वापस आती है, कहती है अब्दुल्ला की शरीक हयात मक्के की तमाम दाया ने आने से मना कर दिया, वजह ये बताई है वो तो यतीम बच्चा दुनिया में आने वाला है। ऐ मक्का की दाया, तुमने मेरे नबी को यतीम कैसे कह दिया? वो यतीम नहीं बल्कि यतीमों का सरदार बनकर मक्के में पैदा होने वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्के में यतीमों का सरदार, आलम इंसानियत, आलम दुनिया में यतीमों का सरदार बनकर वो तो आने वाला है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी की आंखें अश्कबार है, मेरे अम्मी की आंखें, मेरे नबी की अम्मी की आंखें अश्कबार है। सर को झुकाए, आंसू की कतारें टपक रही। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दरियाए जोश में आता, फरमाता जिब्रील सिदरा पे बैठने का टाइम नहीं है, जाओ दाया का इंतजाम करो, मेरा 16 यार दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। आए जिब्रील, जिसके सदक़े में मैंने तुझे फरिश्ता बनाया, जिसके सदक़े में मैंने तुझे नूरानी पर अता किए, आए जिब्रील, वो मेरा 16 यार दुनिया में आने वाला है, रब का उम्मत का गमखार दुनिया में आने वाला है, रसूल हाशमी दुनिया में आने वाला है। हज़रत जिब्रील बोले, आए रब्बा, दाया का इंतजाम कहाँ से करो? मक्के की तमाम दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, ऐ जिब्रील, पहली दाया का नाम सुनो हजरत हव्वा, दूसरी दाया का नाम सुनो हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम सुनो हजरत हाजरा, चौथी दाया में इख्तिलाफ है अगर फिर भी सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया है। हजरत जिब्रील पलट कर बोले, और रब्बा, इनको हजारों साल हो चुके दुनिया छोड़े हुए, दुनिया से रुखसत हुए, ये तो हजारों साल से इंतकाल करके जा चुकी है। रब ने फरमाया, जिब्रील, आज मेरा 16 यार आने वाला है, रब का दिलदार आने वाला है, उम्मत का गमखार आने वाला है, बेटियों को इज्जत दिलाने वाला नबी आने वाला है, अल्लाह अकबर, दीन सिखाने वाला नबी आने वाला है, इमामुल अंबिया आने वाला है। जिब्रील जाओ, उनकी कब्र पर जाना तेरा काम है, आवाज लगाना तेरा काम है, और कब्र से उठाना मेरा काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। मिल्लत के लोगों, सरकार की फरमाती, हजरत जिब्रील फरमाते, रब्बा, इनके तो हजारों साल हो चुके इंतकाल किए हुए, अब कहाँ दरी? रब ने फरमाया, जाओ उनकी कब्र पे जाओ, आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज लगाना तेरा काम है, इनको कब्र से जिंदा करना रब फरमाते मेरा काम।